हैं क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून है ना। तो ये हमारे जो योग है उसका योग का मतलब आरंभ ही हमारे भारतवर्ष से हुआ है ना। तो इसके लिए हमें अपने आप को गौरवान्वित महसूस करना चाहिए कि मतलब ऐसे चीज हमारे देश से मतलब आया है ना, जिसको आज पूरे विश्व में मतलब एक दर्जा प्राप्त हुआ है और एक विश्व में मतलब इसकी एक पहचान बनी है ना। और विश्व के सारे लोग इसको यूं ही नहीं अपना रहे। हमारे जो योग है उसमें हम उनको भी कहीं ना कहीं अपने हेल्थ के प्रति उन लोगों को ना बेनिफिट दिखा है, तभी उन्होंने योग को अपनाया है और आज हमारे मतलब पूरे वर्ल्ड में योग मतलब योग छाया हुआ है और इसकी पहचान हमारे भारतवर्ष से है। इसलिए हमें बहुत अपने आप को गौरवान्वित मतलब मैं तो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि हमारे भारतवर्ष में ऐसी चीजें निकल कर आ रही हैं, मतलब जो विश्व स्तर पर जिसका नाम हो रहा है ना। तो आप सभी को जितने भी हमारे क्लब के मेंबर हैं, जिससे जो वर्चुअल क्लब में जुड़े हुए हैं, तो सबको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, है ना। आप लोग भी मतलब निरंतर योग करते रहिए और अपने अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखे, बेहतर रखे। और हमारा जो उद्देश्य है ना, कि योग योग करना है और निरोगी रहना है ना। साथ ही साथ अपने जीवन शैली को अच्छा रखना है, मतलब अपने खान पान को बेहतर रखना है, अपने दिनचर्या को बेहतर रखना है। हमारा जो ये नियम हम लोग जो रोज रोज पालन कर रहे हैं, है ना, जितने भी नियम हमारे इस क्लब में बताए जाते हैं, है ना, अगर हम उस नियम का पालन कर रहे हैं तो हम अपने स्वास्थ्य के प्रति पूर्णतः जिम्मेदार है ना। मतलब अपने स्वास्थ्य के प्रति हम लोग ध्यान दे रहे हैं और सारे लोग से यही निवेदन रहेगा कि आप कंटिन्यू अपने जीवन शैली को जैसा आज हमने रखा हुआ है, अभी निरंतर जो हमने इस क्लब में जुड़ने के बाद रखा हुआ है, वैसा ही जीवन शैली आप सभी जीवन शैली का पालन करें, है ना, नियम का पालन करें और अपने जीवन को अ, अ, मतलब निरर्थक ना बना के सार्थक बनाएं। क्योंकि हम कहीं ना कहीं जैसे कि हम अगर योग करते हैं, जैसे अभी गुरुवार को ही मैंने योग के बारे में ही मतलब चर्चा किया था। अगर हम योग की मतलब जैसे हमारे जीवन में महत्ता क्या है ना। तो योग अगर हम लोग प्रतिदिन करते हैं, अगर हम अपने जीवन में प्रतिदिन 24 घंटे में से अगर आधे से 1 घंटे भी अगर हम योग या मेडिकेशन में अपना समय देते हैं, तो हमको बहुत सारे चीजों का फायदा मिलता है ना। हमें शारीरिक हेल्थ, मानसिक हेल्थ, है ना, इस सारी चीजों का बेनिफिट हमको मिलता है सिर्फ योग के माध्यम से, है ना। तो हम लोग को निरंतर योग योग से जुड़े रहना चाहिए, है ना, मेडिकेशन करते रहना चाहिए। अगर हम लोग मेडिकेशन कर रहे हैं, है ना, मेडिकेशन करने के फायदे क्या है मतलब सोचिए, अगर आप प्रतिदिन आधे घंटे भी अगर आप मेडिकेशन करते हैं तो आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए वो कितना बेहतर होगा, है ना। अगर कोई भी प्रकार की जैसे अनिद्रा की बीमारी है, बेचैनी की बीमारी है ना, या आपका मन कहीं लगता नहीं है, या आपका मानसिक स्वास्थ्य आपको लग रहा है कि कहीं आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं चल रहा है या बिगड़ा हुआ है, अगर या आप किसी भी प्रकार के मतलब सामाजिक, पारिवारिक, है ना, या अपने काम से रिलेटेड या अपने ऑफिस से रिलेटेड कोई भी चीजों से रिलेटेड अगर आप स्ट्रेस ले रहे हैं या तनाव ले रहे हैं, है ना, तो इन चीजों से बचने के लिए मेडिकेशन बहुत अच्छा उपाय है ना। तो मेडिकेशन करने से भी हमारे शरीर को बहुत लाभ मिलता है। तो आप अगर स्वस्थ मानसिक स्वास्थ्य के लिए अगर सोच रहे हैं, अगर मानसिक स्वास्थ्य प्रतिदिन अच्छा रखना चाहते हैं, तो कोशिश करें कि कम से कम आधा घंटा प्रतिदिन, है ना, मेडिकेशन करें। या 10 से 15 मिनट भी अगर आप कर लेते हैं मेडिकेशन, तो वो भी आपके पूरे दिन के लिए काफी होगा, है ना। मेडिकेशन हमारे जीवन में बहुत मायने रखता है। अगर हम लोग सुबह सुबह मेडिकेशन कर लेते हैं, है ना, सुबह सुबह उठते हैं या अपना सुबह सुबह अपन मॉर्निंग अपना जैसे सूर्य को हम लोग जगाते हैं, जैसे, है ना, सूर्य को हम लोग जगाते हैं या सूर्य हमको जगाता है ना, इसका भी हमको पालन करते हुए, है ना, सूर्य उदय के टाइम पे अगर हम लोग मेडिकेशन करते रहें, रोज रोज मेडिकेशन करें,
तो हमें मानसिक स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल ही फायदा मिलेगा, है ना। और योग में जैसे कि आप लोग को जब मान लो अगर आपको सिर दर्द की प्रॉब्लम या फिर स्ट्रेस की प्रॉब्लम हो रही है ना, या आपको ध्यान कहीं लगता नहीं है, या आप क्या बोलते हैं एक जगह कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके लिए आप भ्रामरी प्राणायाम जैसे कि मिथिलेश सर रोज रोज हमको सिखाते हैं, है ना। भ्रामरी प्राणायाम एक ऐसा ऑप्शन है जिससे आप सिर दर्द जैसे प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं, है ना। ध्यान अगर कहीं नहीं लगता है, अगर काम में या कोई भी चीजों में आपका कंसंट्रेट नहीं हो पाता है, मन एकाग्र नहीं हो पाता है, तो भ्रामरी प्राणायाम के माध्यम से भी आप अपने शरीर को या अपना जो मानसिक स्वास्थ्य है उसको बेहतर कर सकते हैं, है ना। जैसे कि योग के माध्यम से हम लोग हमारे पाचन पाचन तंत्र को भी मजबूत कर सकते हैं। जैसे कि हमने अभी कुछ देर पहले ही जो आसन किया था, मंडूक आसन, है ना। अगर किसी को कब्ज की समस्या रहती है, या किसी को पाचन अच्छा नहीं हो रहा है, खाने के बाद में खाना ठीक से पचता नहीं है, तो आप अ, अब मंडूक आसन तो कर ही सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप जैसे खाने के बाद में लंच करने के बाद में या डिनर करने के बाद में, खाने के बाद में अगर आप वज्रासन में अगर बैठते हैं, है ना, वज्रासन में मान लीजिए 10 से 15 मिनट भी अगर आप बैठ गए, तो वो भी आपके पाचन के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, है ना। तो योग के सारे आसनों में कुछ न कुछ रहस्य छुपा हुआ है जो हमारे शरीर को बेहतर बनाता है या बेहतर करने के लिए काम करता है। तो वज्रासन अगर हम लोग खाने के बाद में 10 से 15 मिनट अगर करें डेली, तो निश्चित ही हमको अपने पाचन तंत्र के काम करने के लिए और हमारे गट गट हेल्थ, मेटाबॉलिज्म आदि को सुधार करने के लिए, है ना, ये वज्रासन बहुत बेहतर होगा, है ना। और मंडूकासन से भी हमको इन सब समस्याओं से हम निजात पा सकते हैं, है ना। क्लब से जितने जुड़े हुए हैं सभी को तो मंडूकासन बेहतर तरीके से आ रहा होगा, क्योंकि सभी लोग लगभग साल भर से मतलब योग कर रहे होंगे, है ना। तो मंडूकासन का भी काफी ज्यादा महत्व है। और उसके बाद में जैसे आपको अगर मान लीजिए बैक पेन जैसी समस्या हो रही है ना, बैक पेन की जब जैसी समस्या, अर्थराइटिस जैसी समस्या भी होती है, तो उसके लिए भी आप एक बेहतर योग कर सकते हैं, है ना। तो हर हर चीज के लिए हर चीज की बीमारी के तोड़ के लिए अगर हम योग की ओर जाएं, है ना, एक योग अच्छे एक जीवन शैली के साथ साथ अगर हम योग की तरफ जाएं, तो हम निश्चित अपने स्वास्थ्य के लिए बेहतर करेंगे, है ना। क्योंकि योग से ही एक ऐसे ऐसे चीजें मतलब पॉसिबल हो सकती है जो हम लोग मेडिकल साइंस या बाकी और भी ये जो एलोपैथिक या आयुर्वेदिक में जैसे कि हम लोग जिसमें सफल नहीं कर सकते, है ना, या उसका इलाज नहीं कर पाते, इसको हम योग के माध्यम से कर सकते हैं। आपको विश्वास नहीं होगा, अगर आप अच्छे से अगर सही तरीके से योग कर रहे हैं, तो आप कैंसर की जैसी बीमारी को भी मात दे सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको परफेक्ट योग टीचर के माध्यम से आपको योग करते रहना पड़ेगा, है ना। हमें कैंसर से निजात पाने के लिए ऐसा कौन सा योग करना है, इसके बारे में हमें एक प्रशिक्षित या एक्सपर्ट से हमको सलाह लेनी पड़ेगी, है ना। तो आप सोचिए कि योग में कितनी ताकत है, जो जिस बीमारी का इलाज, है ना, विश्व के कोई भी विभाग में नहीं हो पाता, है ना, वो हमारे योग में है ना। ये योग कहाँ से आया है? ये हमारे भारतवर्ष के ऋषि मुनियों से आया है। इसके 5,000 वर्ष पहले इसका स्थापना हुआ था, है ना। हमारे ऋषि मुनियों ने योग के माध्यम से ही भूतकाल में कई सारे मतलब उन लोगों ने मतलब चमत्कार किया है। आप लोगों ने ऐसा सुना भी होगा कि पहले के ऋषि मुनि लोग कई हजारों साल तक बिना खाए पिए भी तपस्या करते रहते थे, है ना, यानी तपस्या में लीन रहते थे। तो ये योग का ही ताकत था। तो योग के माध्यम से उन लोग कई सारे चीजों को उन्होंने मतलब अच्छा किया है ना। तो हम लोग भी अगर निरंतर योग में जुड़े रहेंगे, इस क्लब के माध्यम से या मिथिलेश सर के माध्यम से अगर हम लोग प्रतिदिन योग सीखते रहेंगे और एक सारे योग योग को हम लोग अगर अच्छे से करेंगे,
तो कई सारे हम लोग जो प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में है, या हम लोग कहीं ना कहीं सभी घरों में कहीं ना कहीं बीमारियों से हम लोग जूझ रहे हैं, सभी के घर में। ऐसा नहीं है कि आज किसी के घर में कोई बीमार व्यक्ति नहीं है, सभी के घर में कोई ना कोई बीमार व्यक्ति है है ना। तो सभी के घर बीमार व्यक्ति है, तो उनका जो बीमारी का कारण भी कहीं ना कहीं एक्सरसाइज या अपने जीवन शैली को बदलाव ना करना, या योग या एक्सरसाइज में आ, ना आ पाना, यही एक कारण है। तो इस क्लब का उद्देश्य भी वही है कि हम अपने जीवन शैली को अच्छे से पालन करते हुए, है ना, और योग या एक्सरसाइज को महत्व देते हुए अपने जीवन को बेहतर करें, है ना। तो इसी शुभकामनाओं के साथ आप लोग को योग दिवस की पुनः 21 जून योग दिवस की पुनः आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद चंद्रकांत सर। धन्यवाद सर। बहुत अच्छी जानकारी आपके द्वारा। और रितेश सर आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में व्यस्त हैं, इसलिए क्लास नहीं ले पा रहे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में मैं कुछ बता देना चाहता हूँ। 2 मिनट समय है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 से इसकी शुरुआत हुई थी, और इसकी पहल हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के अपने भाषण में जो 27 सितंबर 2014 को दिया था, उसमें इसकी प्रस्ताव रखी थी। और 11 दिसंबर 2014 को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको मान्यता मिली, और 21 जून को तय हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाना चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि 21 जून ही क्यों चुना गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए। तो इसके पीछे का कारण ये था कि 21 जून ही साल का सबसे बड़ा दिन होता है, और सबसे बड़ा दिन होने के नाते 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में चयन किया गया। और हर साल की तरह इस साल भी मैंने एक अलग थीम रहता है, और इस साल माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस साल के लिए जो थीम दिया है वो योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ के रूप में दिया है। इसका मतलब ये है कि जिस तरह से पृथ्वी एक है, उसी तरह से सबके लिए योग जरूरी है, और पृथ्वी जैसे एक है वैसे ही हमारा स्वास्थ्य भी एक होना चाहिए, या एक लक्ष्य होना चाहिए। और ये हमारे देश से आया है, जैसे कि चंद्रकांत सर ने बताया कि हमारे वेद पुराणों में भी इसका वर्णन है। लेकिन हमारे पुराणों में वर्णित होने के बावजूद इसके बारे में कम जानकारी थी अभी से कुछ साल पहले तक। अभी जागरूकता बढ़ी है, बहुत सारे योगा क्लास भी चल रहे हैं और योग के बारे में जान रहे हैं। जैसा कि सबको पता है कि हमारे जो वेद पुराण है वो कठिन संस्कृत भाषा में लिखी रहती है, जिसको समझ पाना मुश्किल होता है। और ये इस योग के जो बढ़ाने का जो काम है, इसका जो श्रेय है ऋषि पतंजलि को जाता है। और अभी तो पूरे विश्व में ये फैला हुआ है। इसका मैंने नाम योग है, लेकिन इंग्लिश में एक ए और जोड़ दिया जाता है तो योगा हो जाता है। योग का मतलब जोड़ना ही होता है। जोड़िए इसमें आप अपनी अच्छी आदतों को, या अपने अच्छे स्वास्थ्य को, या अपने अच्छे संस्कार को, अच्छे दिनचर्या को। योग का मतलब ही वही होता है। वैसे इसका वर्णन द्वापर युग में श्री कृष्ण जी ने भी किया है, योग के बारे में बताया है। लेकिन हम लोग को गलतफहमी कि योग कठिन होता है, जबकि महाभारत में कभी भी योग के कठिन आसनों के बारे में नहीं बताया गया है। आपको जो सहूलियत पड़े, जो आपके शरीर के लिए जरूरी हो, माने अपने शरीर को तकलीफ दे के एक्सरसाइज करना,